तुझे अभी बिल देता हूँ मैं। सर मेरे को थप्पड़ क्यों मारा आपने? थप्पड़ क्यों मारा तुझे? क्योंकि तू हमसे बिल मांग रहा था। और चाहिए तुझे बिल? और दूं बिल तुझे? ये ले। और लेगा बिल? सर खाना खाया तो बिल तो देना ही होगा ना। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं दे रहे हम बिल? हाँ, कितनी बार समझाऊं? ये ले बिल। और चाहिए बिल? ये ले। मैम साहब आप सही नहीं करे मेरे साथ। सही ना दे रहे हम बिल, क्या कर लेगा तू? तमीज कहेगा। अरे ये क्या कर रही हो तुम? इन पे ऐसे हाथ क्यों उठा रही हो? अरे तुझे क्या लेना देना? तू अपना काम कर। यहाँ खाना खाने आई है ना, तो चुपचाप बैठ और खाना खा। हाँ तुम ये क्या गलत मांग रहे हैं? तुम लोगों ने यहाँ पे खाना लिया है, तो खाने का तो बिल आपको देना ही पड़ेगा ना। और वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, तो आपको इन्हें चुपचाप बिल देना चाहिए। लेकिन नहीं, आप इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और तो और ये आपके बाप की उम्र के हैं, और आप इन पे ऐसे हाथ उठा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? क्या कहा तुमने? ये मेरी बाप की उम्र का है। हाँ, ये मेरी बाप की उम्र का है, पर ये मेरा बाप नहीं है। और क्या कहा तुमने? मुझे तमीज नहीं है? अरे नहीं है मुझे तमीज। तुम यहाँ खाना खाने आई हो ना, चुपचाप बैठ के खाना खाओ। और वैसे भी मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। कोई बात नहीं बशन, तुम मुंह नहीं लगते तो मैं इसे बता देती हूँ। तुम कैसी औरत हो? एक लड़की का साथ नहीं दे रही हो। तुम्हें दिख नहीं रहा इतनी देर से बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ? एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, और उससे पहले यहाँ पे खड़े होकर इतनी देर से घूरे जा रहा है। मेरा साथ देने की बजाय तुम हमें उल्टा सुना रही हो। साथ सच्चाई का दिया जाता है, झूठ का नहीं। और ये सब कुछ ना मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। बदतमीजी तो तुम दोनों ने की है, उनपे हाथ उठा के। और क्या कह रही थी तुम? मैं तुम्हारा साथ दूं? बिल्कुल देती अगर तुम सही होती तो। अरे तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी, अपने से बड़े पे हाथ उठाया, वो भी बिना गलती के। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? हाँ नहीं आती हमें शर्म। और तेरा ज्ञान सुनने के लिए ना यहाँ पे नहीं आया हम। अपने खाने पे ध्यान दे। हम इसके साथ कुछ भी करें, तुझे क्या लेना देना है? रिश्तेदार है तेरा ये। सुन, अगर मैंने एक कॉल कर दिया ना अपने पापा को, तो तुम दोनों ने ऐसे भागते हुए नजर आओगी, क्योंकि मेरे पापा यहाँ के एमएलए हैं। आई समझ? तो मिलाओ अपने एमएलए पापा को फोन। मैं भी देखती हूँ कि वो क्या कर लेंगे। मिलो। मैम साहब रहने दो, मैं अपने पगार में से पेमेंट कर दूँ। मेरे को नौकरी से मत निकलवाओ, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। अब यहाँ से आगे मेरे को नौकरी कौन देगा? नहीं नहीं, रहने दो, मत दो, पेमेंट मत करो मैडम, कोई बात नहीं। अंकल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पे मैं आपका साथ दे रही हूँ, और आप है कि इनसे ऐसे बोल रहे हैं कि आप पैसे कटवा देंगे। आपको कोई पैसे कटवाने की जरूरत नहीं है, आप बस शांत खड़े रहिए। और तुम, क्या हुआ? मिलाओ अपने पापा को फोन। हाँ मिलाती हूँ ना, उसमें क्या है? हाँ मिलाओ मिलाओ। नो हाँ 99 9 8 नहीं 4। 77। अरे बस करो, अब भी झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सच सारा सामने है। और मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन बता ही दूं, एमएलए तुम्हारे पापा नहीं, एमएलए मेरे पापा है। तो एक काम करती हूँ, मैं अपने पापा को कॉल लगाती हूँ, फिर तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। एक मिनट मैम। आई एम रियली सॉरी, इवन वी आर रियली सॉरी। हमने अंकल के साथ बदतमीजी की और बिल भी नहीं पे किया। तुम्हें ना अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। तुम सिर्फ डर गए हो क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि एमएलए तुम्हारे नहीं मेरे पाप। तुम इसलिए सिर्फ माफी मांग रहे हो, वरना तुम सबके साथ ना ऐसी बदतमीजी करते हो। मुझे एक छोटी सी बात बताओगे? तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हो, अच्छे खासे दिख रहे हो, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खासे घर से भी होगे, लेकिन यहाँ पे तुम खाना खाने के इन्हें पैसे नहीं दे सकते। पैसे देने की बजाय इनसे ही बदतमीजी कर रहे हो, इन पे ही हाथ उठा रहे हो। क्या गलती है इनकी? वो यहाँ काम करते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने ये अच्छा समझा कि तुम इनके साथ बदतमीजी करो। तुम जानते हो, तुम लोग ये खाना खा के यहाँ से चले जाओगे, लेकिन जो इसका बिल है ना, वो इन्हें अपनी सैलरी में से देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इन्हें कोई नहीं समझेगा कि कस्टमर ने बदतमीजी की। यहाँ पे सारा बिल इनके नाम पे कटेगा। तुम्हें पता है इनके लिए एक रुपया कितना जरूरी होता है? ये कितनी मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते अपने परिवार के लिए, उसके बाद जाके कुछ पैसे कमा पाते हैं। लेकिन तुम जैसे अमीर लोग ये चीजें नहीं समझोगे, गरीबी क्या होती है, क्योंकि तुम लोगों ने कभी गरीबी नहीं देखी ना। अब चुपचाप इनसे माफी मांगो, और आज के बाद इस कैफे के आसपास दिखना भी मत। जी अंकल जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे हाथ उठाया,
इवन हम दोनों ने आप पे हाथ उठाया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैम साहब, हम गरीब आदमी जरूर है लेकिन इज्जत रखते हैं। हमको भी पहचान ले करो, हम पे दया करो, हमें ज़्यादा परेशान मत करें। ये पैसे देने पड़ते हैं, किसी और होटल में खाते तो देने नहीं, पैसा देने तो दे दिया करो मैडम। अंकल जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। एक मिनट, बिल कौन देके जाएगा? पैसे दो उनके। यही जाओ आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। कोई बात नहीं, आपको मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको ऐसे लोगों से ना डरने की भी जरूरत नहीं है। अरे आप सच्चे हैं और सच्चाई को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं और ऐसे ईमानदारी से करते रहिएगा। अब जाइए अपना काम कीजिए। जी मैम साहब।